इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 12। यस, मुझे पता है ये मेरा क्या कैसे। यस, ये में हमारा ही हॉस्पिटल है जान। मैं ही देखता हूँ सारा काम। मीरा उसके तरफ देख हामिद गर्दन हिला देती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं। मीरा को छोड़ ऑल द बेस्ट बोल यस वहाँ से निकल जाता है। मीरा बाहर खड़ी होकर पूरे बिल्डिंग को देखने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे मीरा अंदर जाती है, उसके पीछे ही मिताली आती है। मिताली, मीरा। मीरा पीछे पलट मिताली को देख, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे डर लग रहा था। मिताली उससे गले लगा, क्यों डरना है, मैं हूँ ना, और अपना पूरा कर रही हूँ। आप खुशी हो जाइए। मीरा, हाँ चले अब अंदर। दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, अपना नाम पूछते हैं। दोनों को अलग अलग डॉक्टर के पास जाना था। मिताली, चल तू, तेरे कैबिन का मैं से। मीरा हाँ कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मीरा एक केबिन के सामने जाकर खड़ी होकर गहरी सांस लेकर नॉक करती है। आगे से एक आवाज़ आती है, कम इन। मीरा अंदर आती है। अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत अपने चेयर पर बैठी कुछ फाइल पढ़ रही थी। मीरा उसके सामने खड़ी होकर, गुड मॉर्निंग मैम। उसकी आवाज़ सुन वो औरत अपना सिर ऊपर कर उसे देखती है। वो औरत मीरा को देख मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग मीरा। वो फाइल पढ़ते हुए, मीरा सिसोदिया टॉपर। मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो ये थी डॉक्टर बत्रा, जो मीरा के सीनियर डॉक्टर। इसके साथ मीरा को काम करना था। ये बहुत कोमल और प्यारे दिल की है, बस काम के वक्त उसे सख्ती पसंद थी। डॉक्टर बत्रा, मुझे तुम्हारे बारे में कॉलेज से बहुत कुछ सुनने को मिला है। मीरा नासमझी से उसे देखने लगती है। डॉक्टर बत्रा हंसते हुए, तारीफ बेटा तुम्हारी। मीरा मुस्कुराने लगती है। डॉक्टर बत्रा उठते हुए, तो चलो हम पहले पेशेंट को देखने चलते हैं। मीरा जल्दी से अपना बैग रख हाँ कहती है। दोनों कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। दोनों कॉरिडोर से चलते हुए जा रहे थे तो सब लोग डॉक्टर बत्रा को विश कर रहे थे और लड़के बस मीरा को देख रहे थे। मीरा का मंगलसूत्र उसके शर्ट के अंदर था और मांग बालों से छिप गई थी। चूड़ा निकाल उसने एक हाथ में वॉच और एक हाथ में सोने का नाजुक कड़ा पहना था। उसके फुटवियर के जगह से उसके 2 टीरिंग छुप चुकी थे। उसे देख हर कोई कह नहीं सकता था कि वो शादीशुदा है, और उसके चेहरे पर यशवीर के प्यार का जो ग्लो था वो उठकर दिख रहा था। डॉक्टर बत्रा मीरा से धीरे से, आप तो फेमस हो रही हैं धीरे धीरे। मीरा उन्हें देखती है। डॉक्टर उसे आगे इशारा करती है। जैसे सारे जेंट्स डॉक्टर तो यंग थे। वो रुक कर बस उसे ही देख रहा था। मीरा उन्हें देख अनदेखा कर देती है। डॉक्टर बत्रा हंसने लगती है। मीरा के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ एक आदमी का था जिसका शायद अभी सर्जरी हुई थी। वो आराम से लेटा ऊपर देख रहा था। डॉक्टर बत्रा, हेलो दादाजी। वो आदमी उन्हें देख मुस्कान के साथ, हेलो बेटा। डॉक्टर बत्रा, अब आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? बहुत अच्छी। अरे मुझे पहले भी क्या ही हुआ था, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ बंद करके रखा था। डॉक्टर हंसते हुए, हाँ आप तो अभी जवान हैं। वो उन्हें चेक करने लगती है। दादाजी की नज़र मीरा की तरफ जाती है। ये प्यारी बच्ची कौन है? डॉक्टर मुस्कुराकर, ये है मीरा, आज से ये आपको रोज़ मिलेगी। मीरा उन्हें मुस्कुराकर हेलो कहती है। दादाजी बहुत प्यारी हो। मीरा मुस्कुराने लगती है। उन्हें थोड़ी देर चेक करने के बाद वो और पेशेंट के पास चले जाते हैं, पर आखिरी में एक पेशेंट के पास जाते ही मीरा की आंखें में नमी आ जाती है। एक बेड पर एक करीब 10 साल की बच्ची होगी। उसके नाक से एक पाइप गया था। वो बेड पर लेटी एक अल्फ़ाबेट की बुक पढ़ रही थी। डॉक्टर बत्रा उसके पास जाकर, है क्यूटी। वो लड़की आवाज़ सुन बुक रख खुशी से आगे दिखे, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, आप कैसी हैं? लड़की,
एकदम मस्त। उसका ध्यान मीरा की तरफ जाता है। वो लड़की, डॉक्टर ये अंजल कौन है? उसके बात सुन मीरा और डॉक्टर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। मीरा आगे बढ़, हेलो क्यूट कर, मेरा नाम मीरा है, आज से आपको रोज़ मिलूंगी। आपका नाम क्या है वैसे? लड़की, लीना। मेरा नाम लीना है अंजल, आप कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल परी की तरह। मीरा उसके गाल छूकर, आप भी बहुत प्यारी हो डॉक्टर। लीना के दिल में छेद है, फिर भी वो लीना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, है ना लीना? लीना, यस डॉक्टर, मैं स्ट्रांग हूँ। मीरा के चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है इतनी छोटी बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा। वो दोनों थोड़ी देर वहाँ रुक बाहर आते हैं। डॉक्टर बत्रा, तो मीरा ये पेशेंट है जो मैं अभी संभाल रही हूँ और कल से तुम्हें संभालने हैं। मीरा, यस डॉक्टर। डॉक्टर बत्रा, चलो तुम्हें सब फाइल देती हूँ। दोनों उसके कैबिन में चले जाते हैं। इधर मिताली के तरफ, वो एक कमरे में थी जहाँ एक पेशेंट के साथ वो बहुत नरमी से बात कर रही थी। उसके साथ एक डॉक्टर थी जो उससे सब संभाल रही थी। वो एक ओल्ड डॉक्टर थी और बहुत एक्सपीरियंस थी। दोनों की अच्छी जम गई थी। रात के 7 बजे मीरा और मिताली हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। मिताली, कितना अच्छा गया आज का दिन। मीरा, बहुत, यह कि सब डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मिताली, हाँ, यह किसी को पता नहीं कि मैं राठौर की बेटी हूँ, वरना ये लोग मुझे वीआईपी ट्रीट करने थे, जो मुझे पसंद नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मीरा, बहुत बढ़िया लगा आज। मिताली, अब और अच्छा लगेगा। मीरा उसकी बात सुन ना समझी से देखती है। मिताली आगे देखने का इशारा करती है। मीरा आगे देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिताली और मीरा आगे देखते हैं जहाँ सिद्धार्थ और यशवीर अपने कार के सामने खड़े थे, पर दोनों के चेहरे पर मास्क था और आसपास खड़ी सारी लड़कियां उन्हें देख रही थी। मीरा, आसपास देख, ये कितनी तितलियां खड़ी हैं आसपास। मिताली, चलो हम इन्हें भगा देते हैं। मीरा और मिताली एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर डेविल स्माइल करके आगे बढ़ जाते हैं। मीरा सीधे जाकर यशवीर के गले लग जाती है, जिससे यश थोड़ा हैरान होता है, पर फिर उसे अपने अंदर समा लेता है। मिताली भी सिद्धार्थ के गले लगती है, पर सिद्धार्थ उसे गले लगाकर जल्दी से कार में बैठा कर वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। मीरा यशवीर कार में बैठते हैं। मीरा बाहर देखती है जहाँ लड़कियां अभी भी उनके पति को देख रही थी, पर यश उसके तरफ की विंडो बंद कर, ध्यान मत दीजिए, आपका ही हूँ। मीरा उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है। दोनों घर जाते हैं। अगले दिन से सब एक जैसा था। यश और मीरा दोनों एक दूसरे के बाहों में सोकर उठते और सबके साथ ब्रेकफास्ट कर यश उसे हॉस्पिटल छोड़ ऑफिस छोड़ देता और पूरा दिन मीरा का हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ बीतता। मिताली और मीरा अच्छा कर रही थी। देखते ही देखते उन्हें पूरा 1 महीना इंटर्नशिप करने ते हुए हो गया था। आज उनका आखिरी दिन था। वह उसके बाद उन्हें आज अपने रिजल्ट के बारे में पता चलने वाला था कि हॉस्पिटल उन्हें यहाँ जॉब देने चाहती है कि नहीं। दोपहर के वक्त हॉस्पिटल के कैंटीन में मीरा और मिताली बैठे लंच कर रहे थे। मिताली मीरा को देख, आज हमें पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। अगर इस हॉस्पिटल में नहीं मिला तो कल से सब जगह रिज्यूमे भेजना पड़ेगा। मीरा, हाँ वो तो है। मिताली, सब अच्छा होगा। मीरा, वैसे शादी कब सोचा है? मिताली, जब बुआ बन जाऊंगी। उनकी बात सुन मीरा के गाले में खाना फंस जाता है। वो खांसने लगती है। मीरा, खुद को शांत कर, ये क्या बोल रही हो पागल? मिताली, क्या तेरी इच्छा नहीं होती कि तेरे और भाई का एक बेबी हो? तुम्हारे शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। मीरा, होता है, पर अभी मैं सोच रही हूँ जॉब लग जाए, सेट हो जाऊँ तो बात करती हूँ वीर से। मिताली, वीर? हाँ। मीरा इधर उधर देख मुस्कुराने लगती है। शाम का समय। मीरा और मिताली हेड के कैबिन में के खड़े थे। हेड एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल पढ़ रहा था। वो फाइल बंद कर दोनों को देखता है, फिर मुस्कुरा कर, मैं आप दोनों इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के तौर पर हायर कर रहा हूँ। होप आई आज इंटर्नशिप के तरह जॉब में भी हम अपना 100% देंगे। आप कब ज्वाइन होना चाहें हमें बता देना। मीरा और मिताली दोनों ये सुन खुश हो जाती है। दोनों, यस सर, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों अपनी अपनी ज्वाइनिंग की फाइल उठाकर केबिन से बाहर निकल जाते हैं। मीरा और मिताली बाहर निकल एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से नाचने लगते हैं। दोनों बाहर आते हैं। हॉल में डॉक्टर पत्रा वहीं खड़ी थी। वो मीरा को देख उसके पास आकर उसके गले लग, कंग्रेचुलेसन एंड वेलकम मीरा। मीरा, थैंक यू डॉक्टर।
दोनों थोड़ी देर वहाँ रुक बाहर आते हैं। बाहर उनके साथी उन्हें लेने के लिए खड़े थे। सिद्धार्थ मिताली को लेकर चले जाता है। यस मीरा को गले लगा के आई एम प्राउड ऑफ यू। मीरा आपको कैसे पता? यस ये हॉस्पिटल हमारा है जाना, और यह की सारी खबरें मुझे पता आती हैं। मीरा उसके गले लग मैं बहुत खुश हूँ। यस तो आपके ज्वाइन होने में कितना समय है? मीरा अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ 3-4 दिन बाद। क्यों? यस ग्रेट, सो हम हमारा हनीमून प्लान कर सकते हैं। मीरा उसे देखने लगती है। यस उसे लेकर कार में बैठ जाता है। मीरा हाँ कर सकते हैं। यस क्योंकि 1 महीना हमने एक दूसरे का साथ ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला, और अब आप ज्वाइन होगी तो और बिजी हो जाएंगी। मीरा उसका हाथ पकड़ उस पर किस कर, जैसा आप चाहें वीर, आप चाहें ले जाएंगे, हम खुशी खुशी जाने आने को तैयार हैं। यस मुस्कुरा कर, तो हम करते हैं अरेंजमेंट। मीरा पर जाएंगे कहाँ? यस वो सरप्राइज़ है। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा कर ना में सर हिला देती है। दोनों एक स्वीट राइड के बाद घर पहुंचते हैं। घर पर सब हॉल में ही बैठे थे। मीरा को देख सब उसे कंग्रेचुलेशन करते हैं। मीरा ऐसी सपोर्टिव फैमिली पाकर खुश थी। यस उसके चेहरे पर इतनी खुशी देख न जाने कितने बार उसकी नज़र उतार चुका था, कहीं उसे उसकी ही नज़र न लग जाए। मीरा पूरे फैमिली को देखती है जो अपने में बिजी खुशी से बात कर रहे थे। मीरा यश को देखती है जो एक कोने में खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा था। मीरा उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। यश उससे के मुस्कुरा कर अपने सीने से लगा लेता है। पूरी फैमिली दोनों को खुश थी। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। यशवीर अपना गला साफ कर, मैं और मीरा बाहर घूमने जा रहे हैं, कल सुबह की फ़्लाइट है। सब दोनों को देखने लगते हैं। मीरा भी यश को देखती है क्योंकि कल का प्लान तो उसे भी नहीं पता था। विहान, ओह भैया हनीमून। उसकी बात सुन मीरा के कान लाल हो जाते हैं और यश उसे घूर के देखता है। राजवीर कहाँ जा रहे हो? यश बाली। मीरा उसे देखती है और बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं। योगिनी, ठीक है जाओ और घूम कर आप, फिर दोनों को भी वक्त नहीं मिलेगा। सब नाश्ता कर अपने अपने कमरे काम पर लग जाते हैं। मिताली मीरा की पैकिंग में हेल्प करती है। न जाने कौन से कपड़े पैक करवाए थे उसने उससे। अगले दिन यश हॉल में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बैग सर्वेंट की गाड़ी में रख दिए थे। सब भी वहीं थे। यश अपना वॉच में टाइम देखता है, फिर सीढ़ियों की तरफ देखता है जहाँ से मीरा आ रही थी। उसने कंफर्टेबल पैंट के साथ यश की एक लूज सी टी शर्ट पहनी थी, पोनीटेल बनाई हुई थी। वो सबके पास आती है, सब दोनों को ख्याल रखने का कहते हैं और फिर सबको बाय बोल दोनों निकल जाते हैं। मीरा और यशवीर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यश का प्राइवेट जेट था। दोनों इसमें आराम से बैठ जाते हैं। जेट टेक ऑफ करता है। मीरा बाहर देख रही थी। यश उसका हाथ पकड़े उसे देख रहा था। मीरा उसके तरफ देखती है, फिर मुस्कुराकर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? यश उसके करीब बढ़, क्या करे, हमारा दिल आपसे भरता ही नहीं है। मीरा उसके गाल पर जल्दी से किस कर देती है। दोनों ऐसे ही हंसते बातें करते और छोटी मोटी किस के साथ बाली पहुंचते हैं। दोनों बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के बाहर एक कार खड़ी उसका नज़र इंतज़ार कर रही थी। मीरा और यश वहाँ से निकल जाते हैं। मीरा बाहर के नज़ारे देख रही थी। कार एक लग्जरियस एरिया में आकर रुकती है। मीरा बस देखते ही रह जाती है। मीरा और यश बाहर आते हैं। मीरा, ये किसका है? आगे एक प्राइवेट विला था जो बेहद खूबसूरत था। यश उसके पास आकर उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर, आपका है? मीरा हैरानी से, मेरा? यश, जी, हमने ये 2 दिन पहले ही आपके नाम पर खरीदा है। मीरा, क्यों? मेरे नाम पर आपके नाम पर क्यों नहीं लिया? यश उसके गाल को किस कर, खूबसूरत चीज़ मेरे बीवी के नाम पर ही अच्छी लगती है। आप डॉक्टर बनने की खुशी में ये आपके लिए एक गिफ्ट समझिए हमारे तरफ से। मीरा नम आंखों से उसे देख, थैंक यू वीर। यश, आप अंदर चलिए या फिर यहाँ रहने का इरादा है बाहर? मीरा उसके बात पर हंसने लगती है। दोनों अंदर जाते हैं। बाहर से विला जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। मीरा तो उसके में खो सी गई थी और यश उसके खूबसूरती ने खोया हुआ था। यश उसके पास आकर, शाम हो गई है, अब चेंज करिए, मैं घर पर इन्फॉर्म करता हूँ, फिर हम खाना खाकर 2 जाएंगे, कल सुबह घूमने भी जाना है। मीरा हाँ कहकर वहाँ से चेंज करने जाती है। यश घर पर फ़ोन लगा बात करता है।
दोनों फ्रेश होकर खाना खाते हैं जो उन्होंने आज बाहर से ऑर्डर किया था। दोनों खाना खाकर आज सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा जब सोकर उठती है तो अपने बाल गल में देखती है जहाँ जगह खाली थी। मीरा इधर उधर देखती है तो उसके आंखें एक जगह आकर रुक जाती है। कांच की दीवार के पास यश बिना शर्ट के, उसका लोअर भी उसके कमर पर लटक रहा था। उस अपने हॉट चेस्ट और एब्स दिखाते हुए खड़ा बाहर देख रहा था। मीरा उसे एकटक बस देख रही थी। यश को जब खुद पर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो देखता है तो उसका ध्यान मीरा पर जाता है। मीरा को खुद को ऐसे देखता देख वो मुस्कुराने लगता है। वो उसके पास आकर झुक उसके माथे को चूम गुड मॉर्निंग लव। मीरा उसके तरफ देख मुस्कुरा कर उसके होठों को छूकर गुड मॉर्निंग लव। यश उसके बगल में बैठ फ्रेश हो जाइए, हमें घूमने जाना है। मीरा उठ कर बैठ जाती है। वो उसके तरफ देखती है। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी। वो उसके पास आकर उसके दिल वाले जगह पर छूकर आई लव यू उसके ऐसे करने से यश की सांस भारी हो जाती है। मीरा उसे देखती है। यश उसके गाल को चूम आई लव यू टू माई लव। मीरा अपने जगह से उठ खड़ी होकर बाथरूम के तरफ जाती है। फिर कुछ सोच दरवाजे पर रुक वीर, वो एकदम सीड्यूस आवाज़ में कहती है। वीर के बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यश उसके तरफ देख, हाँ मीरा, मैं क्या कह रही थी, हम हमारे हनीमून पर आए हैं ना। यश हाँ में गर्दन हिला देता है मीरा शैतानी मुस्कान के साथ। तो क्या आप मुझे सावर में ज्वाइन करना चाहेंगे? उसकी ये बात सुन यश पहले हैरान, फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मीरा उसे देखने लगती है। वीर उसके तरफ बैठ जाता है। मीरा पीछे जाती है। उसके पहले ही यश उसे कमर से पकड़ बाथरूम में ले जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। यश उसे दीवार से लगा के उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा उसके बालों में हाथ डाल उसके बाल सहलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। यश उसे दूर होकर उसके गर्दन पर आ जाता है। वो उसके गर्दन पर चूमने लगता है। वो उसे चूमते हुए उसके कपड़े निकाल फेंकता है। अब मीरा उसके सामने सिर्फ पैंटी में थी। मीरा उसे देखती है, फिर उसके पेंट की तरफ हाथ बढ़ा देती है। यश उसके हाथ पकड़ अपने गर्दन पर लपेट उसे जल्दी से कमर से पकड़ उठाकर अपने गले लगा लेता है। मीरा अपने पैर उसका कमर पर लपेट देती है। यश उसके कंधे को चूमने लगता है। मीरा अपना सर पीछे कर लेती है। यश उसके चेस्ट पर आ जाता है। उसके एक बूब्स को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। मीरा के मुंह खुल जाता है। मीरा उसके बाल पकड़ उसे अपने करीब कर वीर। यश उसके ऐसे कहने से तिरछी मुस्कान देता है। फिर उसके दूसरे बूब्स कवर टूट पड़ता है। मीरा की हालत खराब हो गई थी। उसके सांस उसे अटक अटक कर आ रही थी। यश उसके बूब्स को छोड़ता है और मीरा के तरफ देखता है। मीरा उससे ही देख रही थी। यश उसे नीचे खड़ा करता है। मीरा दीवार से टिक जाती है। उसके पैर में जान ही नहीं बची थी। यश उससे कमर से पकड़ स्टेबल करता है। यश उसके गर्दन को किस करता है। यश उसके एक पैर को पकड़ अपने कमर से लपेट लेता है। यश उसे देखते हुए उसके पूरे शरीर को किस करते हुए नीचे जाता है। वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके कमर को चूमने लगता है। मीरा दीवार से और लगा कर बस आहें भर रही थी। यश और उसके पैर को अपने कंधे पर से नीचे रखता है। उसकी पेंटी की कॉर्नर को पकड़ फाड़ देता है। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यश उसे एक डेविल स्माइल देता है। मीरा का पैर वापस आने कंधे पर रखता है और उसके सेंसिटिव पैर को हल्का से चूमता है। वीर, मीरा की आवाज़ सुन यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यश उसके कमर को कस कर पकड़ उसे पागलों की तरह प्यार कर रहा था। मीरा की आहें पूरे बाथरूम में घूम रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। डिजायर के साथ यश उसे अच्छे से प्यार कर रहा था। डिजायर के साथ यश उसे अच्छे से प्यार करता है और खड़ा होता है। मीरा के पैर में जान नहीं बची थी। वो यश को कसकर पकड़ लेती है। यश उसे देखता है। मीरा अपनी आंखें खोल उसे देखती है। यश की आंखें भी डिजायर से लाल हो गई थी। मीरा उसके सीने पर हाथ रख देती है। मीरा उसे उसके पूरे एब्स पर हाथ घुमाने लगती है। यश उसे देख रहा था। मीरा हाथ घुमाते घुमाते उसके पेंट के पास लेकर आती है। वो उसके
आंखों में देखते हुए यश के पेंट को नीचे की तरफ सरकाने लगती है। खुद भी नीचे बैठ जाती है। उसे नीचे बैठे देख यश से उसे पकड़ रानी कभी घुटने के बल नहीं बैठती। मीरा उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है। मीरा उस अपने प्यार के आगे झुकने में कैसी शर्म। यश उसे देखता है। मीरा उसके हार्नेस को देखती है, जिससे देखकर समझ आ जा रहा था उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मीरा उसे हाथ लगाती है। यश की गहरी सांस वहाँ गुज जाती है। मीरा उसे देखती है, फिर उसे चूमने लगती है। यश की सांस अटक जाती है। मीरा उसे थोड़ी देर सेटिस्फाई करती है। अब यश की हालत खराब हो गई थी। मीरा उसके सामने खड़ी होती है, अपने मुंह को अपने हाथ के बैक साइड से साफ करती है। मीरा को ऐसे करते देख यश उसके गर्दन को पकड़ उसे अपने होठों में ले लेता है। एक दूसरे को प्यासे की तरह चूम रहे थे। दोनों दूर होते हैं। मीरा उसके तरफ दिखती है। यश उसे गोद में उठा लेता है। मीरा उसके अपने पैर उसके कमर को लपेट देती है। यश उसको अच्छे से अपने करीब करता है। अचानक मीरा ऊपर के तरफ उठ जाती है और उसके नाखून यश के पीठ में घुस जाते हैं। मीरा की हल्की सी चीख वहाँ गुज जाती है। मीरा को यश कस कर पकड़ लेता है। उसकी भी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि दोनों का मिलन हो गया था। यस, यू फील हेवन प्रिंसेस। मीरा उसके तरफ देख उसके माथे को चुम आई लव यू। यस भी उसके माथे को चुम आई लव यू टू। वो उससे प्यार करने लगता है। मीरा की पीठ दीवार से लगी हुई। यस उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर उसे प्यार कर रहा था। उसके हर एक झटके के साथ वो ऊपर की तरफ उठ रही थी। बाथरूम में दोनों की गर्मी के वजह से पूरा फॉग हो गया था। दोनों को दूर से देखने से जो जिसमें एक जान लगते थे, जो वो भी थे। उनके एक एक्सट्रीम रोमांस के बाद यश एक सिंपल सा प्लेन शर्ट और शर्ट की जीन पहने कमरे के तरफ सोफे पर बैठा था। वो मीरा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका रोमांस चल रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। वो आगे देखता है, जहाँ से मीरा आ रही थी, एक हॉट पैंट के साथ वाइट टॉप और उसके ऊपर श्रग और पैर में सिंपल फ्लैट सैंडल। वो उसे देखते ही रह जाता है। यस कॉमन। मीरा उसके सामने आकर, क्या हुआ यस, क्या हम बाहर जाना कैंसिल कर दे? मीरा उसके बाह पर मार, चलिए मुझे बहुत भूख लगी है। यस अपने जगह से खड़े होकर उसके कमर को पकड़, अब इतनी मेहनत के बाद भूख तो लगेगी ही। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। उसकी बात सुन। दोनों बाहर आते हैं। वो वहाँ के से कार में बैठ मार्केट एरिया में जाते हैं। दोनों सबसे पहले कुछ खाते हैं, फिर एक्सप्लोर करने निकल चलते हैं। दोनों पूरा दिन साथ में घूमते हैं। रात को दोनों खाना खाकर कमरे से बालकनी में बैठ एक दूसरे की बाहों में थे। मीरा उसके सीने से लगी आगे समुद्र को देख रही थी। मीरा कितना सुकून है ना यहाँ। यस उसके तरफ देख, बहुत, क्योंकि आप जो है पास में। मीरा उसके बात पर मुस्कुरा देती है। यस 3 महीने बाद राज्य अभिषेक है। मीरा उसके तरफ नासमझी से देखती है। यस पापा के सिर्फ से ताज निकाल मेरे सिर पर आएगा फ्यूचर राजा सा। मीरा उसे बड़ी आंखें करके देखने लगती है। मीरा, हाँ मैंने सुना था ये, पर ये इतने जल्दी है? यस हाँ 3 महीने बाद। मीरा, तब तक आप मेरे वीर ही हैं। यस उसके गाल को चूम, मैं हमेशा ही आपका वीर ही रहूँगा मीरा, पर आप राजा सा बन जाएंगे। यस दुनिया के लिए, आपके लिए नहीं। मीरा उसके बात पर मुस्कुराकर उसके गाल को चूम उसके सीने से लग जाती है। यस हंसने लगता है। वो उसे कस कर अपने बाहों में समा लेता है। दोनों थोड़ी देर बाद बैठे वहाँ से कमरे में के जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा जब सोकर उठती है तो यश कमरे में ही बेड के बगल में नीचे पे पहुँचप कर रहा था। मीरा उसके तरफ देख मुस्कुराने लगती है, फिर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यश उसे देखता है। मीरा उसके साइड में जाकर उसके ऊपर पूरी लेट जाती है। यश मुस्कुराने लगता है। मीरा उसे कसकर पकड़ लेती है। यश उसे लेकर पुशअप करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर वर्कआउट करने के बाद दोनों साथ में शावर लेते हैं, फिर रेडी होते हैं। यश तो रेडी हो गया था, मीरा होने की थी। आज दोनों एक बीच पर जाने वाले थे। तभी मीरा एक वाइट से ड्रेस पहनने बाहर आती है। यश उसे देख, आपने हमें पहले ही अपने पीछे पागल कर किया है और अब आप हमें और पागल कर रही हैं। आप हर कपड़े में कमाल लगती हैं। मीरा उसके पास आकर, अच्छा जी।
यस उसके माथे को चूम। हाँ जी। मीरा मुस्कुराने लगती है। दोनों बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर वहाँ से बीच के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मीरा देखते ही रह जाती है पूरा नीला समुद्र, जो आजकल देखना पॉसिबल नहीं है। वो एक प्राइवेट बीच था, उसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। मीरा वहाँ कितना खूबसूरत है ये सब। यस आपको पसंद आया? मीरा बहुत। यस उसके हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। मीरा को डर लग रहा था पर वो यस के साथ होने से नहीं डर रही थी। यस उसे सीढ़ियों से लेकर पानी में आता है। दोनों पानी में खड़े थे। मीरा उसे कसकर पकड़ रखा था। यस उसे पकड़। यहाँ पानी गहरा नहीं है, जहाँ बहुत ही डार्क दिख रहा है वहाँ गहरा है। मीरा उसे पकड़ कर हाँ में गर्दन हिला देती है। यस मीरा ना एक इच्छा थी। मेरा क्या? यस बाली के हनीमून के लिए अक्सर यस आकर अपने बीवी को किस करना। मीरा उसे देखने लगती है। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीरा उसका कॉलर पकड़ किस चाहिए तो आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे कभी भी किस कर सकते हैं। यस उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर। मुझे पता है। ये कहकर वो उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहाँ कोई नहीं था, बस दोनों थे। यस उसे ऊपर उठा लेता है। मीरा उसके कमर से पैर लपेट लेती है। यस वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है और उसे कस कर पकड़ किस को पैशनेटली बना देता है। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो दोनों अलग होते हैं। मीरा उसके सीने से अपना चेहरा छिपा लेती है। यस उसके पीठ से लाने लगता है। यस उसके माथे को चुमा। आई लव यू। मीरा मुस्कुराते हुए आई लव यू टू। दोनों ऐसे ही बैठे नजरें देखने लगते हैं। दोनों सुकून में थे क्योंकि एक दूसरे की बाहों में थे। अगली सुबह मीरा उठकर रेडी हो गई थी। यस अभी तक सोया हुआ था। वही यस के तरफ देखती है जो आराम से बेड पर बिना शर्ट के सोया हुआ था। उसके पीठ पर उसके नाखून के निशान थे जो कल दोनों के बाथरूम रोमांस के वक्त हुए थे। वो उसके पास जाती है, उसके बगल में बैठ उसके पेट के निशान को सहलाने लगती है। यस मुनमुनाता है और उसके तरफ देखता है। मीरा नीचे झुक उसके माथे को चूम। हम यहाँ घूमने आए हैं पतिदेव, सोने नहीं। यस उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और उसके गले को चूम। मैं रेडी होकर आता हूँ। वो वहाँ से उठ रेडी हो जाता है। दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरा दिन एंजॉय करते हैं। रात को डिनर कर दोनों विला आते हैं। मीरा एक शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहने बाहर बालकनी के बैठी थी जो एकदम समुद्र के सामने थी। मीरा वहाँ बैठी सामने देख रही थी। तभी वहाँ यश आता है और उसके पीछे बैठ उसे अपने सीने से लगा लेता है। मीरा को महसूस होता है यश में शर्ट नहीं पहनी है थी। मीरा उसके सीने से अपना सिर लगाकर आगे देखने लगती है। यश क्या सोच रही हैं आप? मीरा यही कि अगर मैं आपके शादी के लिए आपके घर पर मिताली के साथ कहने पर नहीं आती तो आज आप किसी और के साथ यह होते। यस उसकी बात सुन उससे अपने और करीब कर। मैंने पहले भी कहा था ये सिर्फ आपकी जगह है और आप नहीं तो कोई नहीं। मीरा पर आपने तो पहले बार मुझे देखा था ना। यस उसे देख तिरछा मुस्कुरा देता है। मीरा उसके तरफ देख। क्या ऐसे क्यों हंस रहे हैं आप? वो उसके सीने से निकल उसके तरफ पूरी पलट जाती है। यस उसे अपने करीब कर उसे अपने गोद में बैठा देता है। मीरा के दोनों पैर उसके दोनों तरफ थे। यस उसके कमर पर हाथ रखे। 1 साल पहले जब आप मिताली के साथ मॉल गई थी, या कहें कि मिताली आपको ज़बरदस्ती लेकर गई थी, तब आप मॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। तब मैंने खूबसूरत लड़की को देखा था, नीले रंग के सूट में, चेहरे पर घबराहट, बार बार अपने वॉच के टाइम देख रही थी कि कब उसकी दोस्त आएगी। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। मीरा वो मैं थी उस सूट में? यस हाँ, तब पहली बार आपको देखकर हमारा दिल हारा था, पर माना नहीं चाहते थे कि एक लड़की हमें इतना बेचैन कैसे कर सकती है। हम वहाँ मिताली को छोड़ने आए थे। उसके ड्राइवर को आने में थोड़ा लेट था और वो गुस्से में फूटने को तैयार थी कि तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो। मीरा हंसने लगती है। यस तब हमने पहली बार आपको देखा था, पर आपको बारे में पता नहीं करवाया। बट जब मैंने आपको मेरे घर पर देखा तो फिर तो डिसाइड हो गया ये भगवान की मर्जी थी, तो आप ही अब मेरी बीवी बनेंगी। और देखो आज आप मेरी बीवी मेरे बाहों में हैं।
मेरा उसे नम आँखों से देखने लगती है। मीरा थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। मैंने पहले सोचा था नहीं था कि शादी के बाद मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। यस उसके गाल को सहलाकर, आप डिजर्व करती हैं सब, आप अपने लाइफ में सब खुशियाँ डिजर्व करती हैं जान। मीरा के चेहरे पर रोते हुए मुस्कान आ जाती है। यस हाँ, मैंने आपको बारे में पता नहीं करवाया, पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं आपकी एक झलक देखने के लिए आपके हॉस्टल के सामने खड़ा रहता था, क्योंकि आप रात को खिड़की के पास आकर आसमान को देखती थी। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यस हमने आपके बारे में पता नहीं करवाई, ये हमारे दिमाग का फैसला था, पर आपको एक झलक दिखना हमारे दिल का फैसला था। हम आपके बगैर न तब रह पाते थे और न अब। जब हमने आपकी आवाज़ विहान के फ़ोन पर सुनी तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मिताली आपके बारे में सोच खाने के वक्त बताया करती थी और मैं ऐसे दिखता था कि मैंने नहीं सुना, पर मैं सब सुन रहा था। जब आपको घर में देख मेरे शादी की तैयारी करते हुए तो दिल में चुभन हुई, फिर एक सुकून आया कि मेरी शादी तो आपसे ही होने वाली है। मीरा की आंखों में अब आंसू गिरने लगे हो गए थे। वो अब रो रही थी। यस उसके आंसू पोंछे। अब मैंने ये सब आपको रुलाने के लिए थोड़ी बताया था। क्या आप? मीरा उसके गले लग जाती है। मीरा उसके गाल को चूम, आई लव यू। यस उसके कस के पकड़, आई लव यू टू प्रीसियस। मीरा आप मुझे ये प्रीसियस क्यों कहते हैं? वो उसे देखने लगती है। यस क्योंकि आप प्रीसियस है। मेरे पास जितना सब है उसमें सबसे ज़्यादा आप प्रीसियस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप प्यार हैं, मेरा मोहब्बत है, मेरी जुनून है, आप जान है, आप सब कुछ है आप। मीरा उसके माथे को चूम, आप भी मेरे सब कुछ हैं वीर। यस उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा रिविलेशन? लगा ना झटका सबको जानकर? ये आगे की कहानी अगले भाग में पढ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।